तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी से बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीटेक आपके 2025 के एडमिशन और काउंसलिंग आपकी जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कोर्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या काउंसलिंग की फ़ीस होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और कोई डाउट हो तो आपको जो नंबर हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो एडमिशन होंगे ये आपके कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में होंगे, और बाकी जेई मेंस के अभी आपके रिजल्ट भी कल परसों में डिक्लेयर हुए हैं, तो उनको देख करके ही इसमें एडमिशन आपके स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो जेई मेंस के आधार पर या इंटर आप पास हुए हैं, दोनों के आधार पर आप जाके इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा CHJM की वेबसाइट पे। और अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे chjmu.ac.in, और यहाँ पे देखिए लिंक एक्टिवेट किया गया बीटेक 2025-26 एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि लिखा रहेगा बीटेक एडमिशन और रजिस्टर फॉर बीटेक। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे करीबन 3, 2, 5 लिंक दिए गए हैं, जिसमें कि आपका एफिलिएशन दिया गया है और फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, शेड्यूल क्या है आपका बीटेक के लिए, प्रोसीजर क्या है और गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। तो हम कंप्लीट एक एक PDF को ओपन करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये आपका जो है एफिलिएट दिया गया है, इसमें एफिडेविट लिखा गया है, ठीक है। इससे आपका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपका कुछ गार्जियन नेम वगैरह कुछ है तो फिर आपको इसको भरना पड़ेगा, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे हम आते हैं इसके प्रोस्पेक्टस पे, बीटेक एडमिशन 2025-26। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो कोर्स हमारे पास है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग से अगर करना चाहते हैं तो 90 सीट अवेलेबल हैं। एनुअल फ़ीस यानी कि 1 साल की जो फ़ीस है 90,200 रुपये है, ठीक है। उसके बाद है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है। इसमें 180 सीटें अवेलेबल हैं, 1,15,200 रुपये इसकी फ़ीस है सालाना, ठीक है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 60 सीटें अवेलेबल हैं, 1,15,200 रुपये फ़ीस है सालाना। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 90 सीटें हैं, 90,200 रुपये सालाना फ़ीस है। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 सीटें अवेलेबल हैं, 90,200 रुपये इसकी सालाना फ़ीस है आपकी 1 साल की। 4 साल का आपका ये कोर्स होता है, तब भी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। बीटेक इन मटेरियल साइंस एंड बीटेक इन मटेरियल साइंस से आपका करना चाहते हैं तो 60 सीटें अवेलेबल है, 90,200 रुपये फ़ीस है। ये भी शायद आपका नया कोर्स हो सकता है, अपडेट किया गया हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए इसमें EWS सीट्स एंड सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इसमें एडिशनल है, ठीक है। अब ड्यूरेशन देख लीजिए, बीटेक के लिए जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 साल का आपका कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन कैसे होगा, मेरिट बेस्ड ऑन JEE मेन का जो आपकी रैंक आई है उसके अनुसार आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं डायरेक्ट। और वैकेंट सीट इफ़ एनी आफ्टर दी लास्ट राउंड जो भी होगा विल बी फिल्ड बाय प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन 12th मेरिट। तो अभी जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो JEE मेंस के आधार पर है, यानी कि JEE मेंस का जो भी स्कोर कार्ड आया है उसके भी यहाँ पे आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो जो लास्ट राउंड की इसमें काउंसलिंग होगी, यानी कि 3rd राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं 12वीं की मेरिट के आधार पर। तो अभी आप 12वीं के मेरिट के आधार पर नहीं ले पाएंगे, आपको JEE मेंस का स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए काउंसलिंग के लिए क्या है, CHJM यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और बीटेक एडमिशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ओपन की गई है आपकी 21 अप्रैल से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पास इन फाइनल एग्जामिनेशन 12वीं आपका पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 10+2 में होना चाहिए, साथ ही JEE मेंस का स्कोर कार्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए chjm.ac.in या फिर chjm.btech ये लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फॉर एनी क्यूरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट, इसमें देखिए नंबर दिया गया डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, जो कि बीटेक एडमिशन के लिए हैं। आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रामेंद्र सिंह निरंजन, बीटेक एडमिशन के लिए आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास कॉल ना करें, VK कश्यप बीटेक एडमिशन, आप इन तीनों जो भी काउंसलर दिए गए इन पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
अब लिंक यहाँ पे दिया गया, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या देता है यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से पूरा डिटेल में दिया गया है, जो भी आपके कोर्स हैं बीटेक के उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आते हैं इसके काउंसलिंग राउंड पे। तो काउंसलिंग राउंड भी देखिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बीटेक एडमिशन के लिए 2025। तो पहले राउंड की जो काउंसलिंग इसमें स्टार्ट की गई है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका फॉर काउंसलिंग के लिए, जिसमें कि आप ऑनलाइन चॉइस फिल करेंगे, ऑनलाइन चॉइस को लॉक करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन करेंगे, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है पहले राउंड की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की 21 अप्रैल से 10 मई तक, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, वो फर्स्ट राउंड सीट अलाउड होगी आपकी, और सीट को एक्सेप्टेंस के बाद आप फीस सबमिशन करेंगे, और आपकी जो है फॉर फ्रीजन और फ्लॉट्स कैंडिडेट जो है वो 12 मई तक आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सीट को लॉक कर सकते हैं। और कैंडिडेट फीस सबमिशन की डेट है 13 से 15 मई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो कैंडिडेट बाय UIET CHGM यूनिवर्सिटी में 17 मई तक करा सकते हैं। उसके बाद जो भी बैलेंस फीस आपकी है एडमिशन की वो जमा करने की लास्ट डेट है 17 मई से लेकर के 21 मई, यानी कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग आपका पूरा प्रोसेस है वो 21 मई तक आपका चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो फिलिंग वगैरह सब कुछ होगा वो 13 मई से लेकर के 27 मई के बीच में होगा। और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी 29 मई से होगी, 29 मई से काउंसलिंग होगी, जो कि आपकी 2 जून तक चलेगी। और एडमिशन लेते लेते आपका 8 जून तक इसमें डेट रखी गई है, यानी कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 29 मई से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 जून तक अपनी फ़ीस जमा करके अपनी सीट को आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद तीसरे राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 30 मई से लेकर के 16 जून तक चलेगा, और इसकी जो सीट वगैरह लॉक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 22 जून तक रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका 3 राउंड की जो काउंसलिंग है वो टोटल आपकी 22 जून को जाके ख़त्म होगी, और 22 जून के बाद जो है जो सीट इसमें बचेगी उसके बाद फिर आपका एज ए डायरेक्ट एडमिशन लिया जाएगा 12th के बिहार पे मेरिट बेस पे, ठीक है। तो 22 जून के बाद ही इसमें आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, जो भी बच्चे डायरेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको JEE मेंस के आधार पर इसमें काउंसलिंग करानी होगी। अब डेट में भी रिवाइज्ड यानी कि चेंज की जा सकती है। फर्दर राउंड के लिए जो भी काउंसलिंग है कंडक्टेड इफ़ रिक्वायर्ड डेट फर्दर आपकी जो है चेंज हो सकती है, अनाउंस की जाएगी, तो कॉन्टीन्यूस के लिए बने रहिए, ठीक है। मैंने आपको एक बार प्रोसीजर बता दिया है। अब देखिए स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन फॉर बीटेक प्रोग्राम UIET CHGM यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 2025-26 मस्ट अप्लाई बीटेक एडमिशन पोर्टल, ठीक है। अब इसमें यूपी बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो आपकी 1500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके अपलोड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए, और फिलिंग करना है चॉइस ऑफ आपकी जो भी ब्रांच आप लेना चाहते हैं, और लॉक करना है आपकी ब्रांच की चॉइस को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें वंस आपको जो सीट अलाउड हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस के बाद आपको जो है 25,000 रुपये फ़ीस जनरल OBC EWS की और 17,000 रुपये फ़ीस SC ST की आपको देनी पड़ेगी। और एट दिस स्टेट कैंडिडेट हैज़ बीन चूज फ्रीजन, यानी फ्रीजन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और हाँ यही फ़ीस है सेकंड राउंड में, वही आपकी 1500 रुपये फ़ीस है, सेम बाकी सेम तीनों में आपका वही प्रोसीजर है, ठीक है। विड्रॉल ऑप्शन भी आपका इसमें अवेलेबल है, तो यही इसमें दिया गया है, और कुछ इसमें बेसिकली नहीं दिया गया है। लास्ट में आपका इसमें कुछ गाइडेंस है, जैसे कि गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं, तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ऑल इंडिया रैंक जो आपकी है JEE मेंस के आधार पर आपकी इसमें काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। और OBC, अब देखिए इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, जैसे कि OBC कैंडिडेट है यूपी से तो 27% रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, SC कैंडिडेट है यूपी से तो 21% मिल जाएगा, SC कैंडिडेट है ST कैंडिडेट है यूपी से 2% मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो है रिजर्वेशन, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है खास ज़्यादा। तो फटाफट से आप जाइए, और इसमें कितनी क्या सीटें वगैरह किसके लिए रिजर्वेशन की वो यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अब आपको बता देते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है,
अपना नाम, मोबाइल नंबर, गेट OTP लेना है और एंटर OTP डाल के रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी हम आपको इसमें भर के तो नहीं बता रहे हैं, फिलहाल एक हम डेमो आपको दिखाई देते हैं। 700 765 94 85 अपने नाम फिल करके इसमें आपके पास एक आएगा OTP, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, EWS, जनरल, OBC जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। सब कैटेगरी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ फिल कर रहे हैं। ठीक है, और अपना आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे, आपका रिलीजन कौन सा है, ठीक है, नेशनैलिटी क्या है, आप किस स्टेट से अप्लाई करना है तो ऑल इंडिया देखिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, तहसील आपकी कौन सी है, ठीक है, पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे, आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, उसके बाद लोकल एड्रेस आपका क्या है वो डाल दीजिए, पिन कोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए थ्रो JEE मेंस के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर थ्रो 12th के आधार पर, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप 12th का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका कितने नंबर आपके फिजिक्स में आए, 12th में, केमिस्ट्री में, मैथ में आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप JEE मेंस के आधार पर अप्लाई करते हैं तो JEE मेंस का रोल नंबर और जो भी आपको रैंक जनरेट हुई है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नीचे वाले ऑप्शन में क्लास 10th आपने किस बोर्ड से किया वो लिख दीजिएगा, उसका परसेंटेज कितना था यहाँ वो लिख दीजिएगा, किस ईयर में किया वो लिख दीजिएगा, और नेम ऑफ द बोर्ड कौन सा है आपका वो लिख दीजिएगा, क्लास 12 का उसका परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चॉइस में आप जो भी लेना चाहते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो सेकंड चॉइस में आप जो है कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल लेना चाहते हैं, थर्ड चॉइस में जो है आप कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, अपलोड करना है JEE मेंस का स्कोर कार्ड यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद है अपलोड कैटेगरी अगर आपके पास है, अगर आप जनरल हैं तो अपलोड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अपलोड योर सब कैटेगरी अगर है, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड योर फोटो 50 KB की, अपलोड योर सिग्नेचर। इतना करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है और 1500 रुपये बाद में आपको पेमेंट करनी है। तो ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आप जो प्रोसेस में आ जाएंगे वो काउंसलिंग की प्रोसेस में आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आज आपका हो जाएगा 10 मई तक, फिर 12 मई को आपको इसी पोर्टल पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपके लिए जो ये वाला ऑप्शन है वो 12 मई को ओपन होएगा। ठीक है, फिर 12 मई को अपनी सीट वगैरह लॉक करके आप जो है इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा देखिए प्रोसीजर। आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही समय पर प्रोवाइड करा दी है और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया है, तरीका बता दिया है कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो भी बच्चे BTech करना चाहते हैं CSGM यूनिवर्सिटी से इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। बाकी जो नंबर आपको दिए गए आप उससे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।